तो 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चुरू पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसी को लेकर सच बेधड़क संवाददाता कौशल राठौड़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अभी हमारे साथ है चर्चा के लिए। करते हैं उनसे चर्चा। राठौड़ साहब, रंधावा जी ने कहा है कि आपके सांठगांठ की जांच करवाएंगे। वो निश्चित तौर पर जांच करानी चाहिए। अगर कोई ऐसी एजेंसी है जो राजनीतिज्ञों के सांठगांठ की जांच करने के लिए उन्होंने पैदा कर ली तो ज़रूर करवाएं, पर इस बात की भी जांच करवा लें कि ये सचिवालय के अंदर नोट कैसे मिले। इस बात की भी जांच करवा लें कि खाजूवाला के कांड में रक्षक भक्षक क्यों बने। इस बात की भी जांच करा लें कि हिंडौन के अंदर किस प्रकार एक अबला की इज्जत लूटी गई। इस बात की भी जांच करा लें कि जब जो लोग आज मंत्रिमंडल में बैठे हैं ये वही लोग हैं जिन पर मुकदमा कराया था महेश जोशी जी ने राजद्रोह का। इस बात की भी जांच करवा लें कि वो पैरों के छालों की कसम खा के सचिन पायलट जी ने कहा था कि आरपीएससी को भंग करें। इन सारी बातों को जांच करवा लेना चाहिए। पर ये पंजाब नहीं है, ये राजस्थान है। डोडासरा जी ने कहा है कि साजिश करते हैं आप। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ मेरे बारे में चिंता नहीं करे, पर वो अपनी पार्टी का ध्यान रखें। आज उन्हीं के लोग उन्हीं को ललकार रहे हैं। कभी दिव्या मदेरणा कहती हैं कि मैं सुरक्षित नहीं, कभी भरत सिंह कहते हैं कि मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा भ्रष्टाचारियों के बीच में, कभी रामनारायण मीणा आरोप लगाते हैं। और इनके खुद के लोग इनके खुद की पार्टी को ललकार रहे हैं। जरा उनकी तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा उचित होगा। गुड्डा साहब को लेकर क्या कहेंगे? गुड्डा साहब ने जो कुछ कहा वो आम राजस्थान का आम आदमी जो बात कहता है वो उन्होंने कही। उन्होंने जब मणिपुर की बात को लेके विधानसभा में मेरी सीट के आगे कागज़ दिखा रहे थे कांग्रेस के माननीय विधायक और कह रहे थे आप चुप क्यों हो, तब मैंने कहा था कि मैं चुप हूँ या नहीं हूँ पहले आप जवाब दीजिए। सत्ता में बैठे हो, आपके रहते हुए एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म में राजस्थान पहले नंबर पर कैसे चला गया? राजस्थान में दहशतगर्दी का वातावरण कैसे है? राजस्थान के अंदर ये भ्रष्टाचार का तांडव क्यों है? बहस कराएं। और मैंने संसदीय कार्य मंत्री को कहा भी था कि इस दुष्कर्म पर बहस कराना चाहो तो बहस करा लें। उस पर गुड्डा जी खड़े हुए। गुड्डा जी ने जब अपनी बात कहनी प्रारंभ की तो मैंने सभापति को कहा कि जब मंत्री बोलेगा तो पूरी सरकार की तरफ से बोलेगा, ट्रेजरी बेंच से शायद जवाब दे रहे हैं। उन्होंने जाकर खड़े होकर कहा कि मणिपुर की बात करने से पहले राजस्थान के अंदर महिलाओं के बच्चियों के साथ जो अत्याचार अनाचार और बलात्कार हो रहा है जिसमें सरकार विफल रही, उस पर बात होनी चाहिए। फिर मैंने कहा था कि भाई अगर मंत्री बोल गए तो हमारा संविधान कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है और आर्टिकल 164(2) ये कहता भी है कि एक मंत्री बोलता है तो सरकार बोलती है। तो बोल ही गए तो इस पूरी सरकार बोली है। और मैंने संसदीय कार्य मंत्री को कहा कि आप तो वही हो जिन्होंने मर्दों का प्रदेश है ये कहकर बलात्कार में एक नंबर पर राजस्थान क्यों है, इसमें अपनी दलील दी थी। शर्म आनी चाहिए। बात यहीं ख़त्म हुई और उसके बाद उनकी बर्खास्ती हुई। अंतिम सवाल, आपके सामने चुनाव लड़े रफीक मंडेलिया, वो कहते हैं आपसे ज़्यादा उपस्थिति उनकी रही है। आप विधानसभा में गए हो, वो हार गए, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति आपसे ज़्यादा है, क्या कहेंगे? मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और कांग्रेस जन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा अच्छा प्रतिनिधि बनाया जो आपके बीच में रहता है। सबका कर्तव्य है। मेरी उपस्थिति मेरी अनुपस्थिति अब चूरू के अंदर इन बातों पर कोई चर्चा का विषय इसलिए नहीं है कि मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ निकला है। लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। पर रफ़ीक जी यहाँ रहते हैं, ये रफ़ीक जी का दावा ये तो कांग्रेस के लोग ही बताएंगे कितना रहते हैं कितना नहीं रहते। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। कौशल शर्मा सच बेधड़क के लिए कैमरा पर्सन पुनीत सोनी के साथ चूरू से।